राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के मासिक सम्मेलन, मासिक बैठक में मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श और जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह वाले हम सबको मार्गदर्शन देने वाले परम सम्माननीय श्री राम जी महंत साहब, जिले के बहुत बड़े व्यवसायी, जिले के बहुत बड़े समाज सेवी और समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले धर्मादानी विजय गोपाल जी, लोक अध्यक्ष हमारे राजस्थान दिव्यांग संस्थान के अध्यक्ष सचिव राकेश जी, पृथ्वीराज जी, हमारे सुरेश जी, हमारे सभी दिव्यांग भाई भाई, ये वास्तव में बड़ा अनोखा है अपना जिला, जिसमें दिव्यांगों की इस तरह से हर महीने बैठक होती है, दिव्यांगों की समस्याओं पे विचार विमर्श और उनके समाधान के लिए प्रयास किया। 12-13 दिनों में रह गया, कहीं भी इस तरह से अनुशासित बैठक नहीं होती, नियमित बैठक नहीं होती। अपनी बैठक बहुत अच्छे तरीके से होती है, संजीदा तरीके से होती है और वास्तव में समस्याओं का समाधान की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जिले के दिव्यांगों के लिए ये मंच, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। समाज कल्याण विभाग दिव्यांगों के लिए आप लोग आते रहते हैं, लगभग सभी आते रहते हैं, सेवा के लिए हमेशा लगभग तत्पर रहते हैं। हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है उसके ऊपर सम्मानित करने के लिए सबसे ज्यादा प्रपोजल अपने झुंझुनू जिले से जाते हैं और सबसे ज्यादा सम्मानित अपने झुंझुनू जिले से कई जिले ऐसे हैं जो प्रपोजल भेजते ही नहीं है, भेजते हैं तो एक आधा भेजते हैं। अपने जिले में ऑन एन एवरेज 5 से 7 के बीच में हर साल सम्मानित होते हैं। तो ये भी एक समाज कल्याण और ये जो प्लेटफॉर्म है इनका आपसी समन्वय है और समाज कल्याण के जो कर्मचारी हैं वो संवेदनशील दिव्यांगों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है दिव्यांगों के लिए, इसमें दिव्यांग भाइयों के सामने दिक्कत आ रही है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो अपना UPID कार्ड बनवाएं, उसको जन आधार कार्ड लोड करवाएं और यदि ये जो बैंक का मर्जर हुआ है इसकी वजह से कुछ दिव्यांग भाइयों को सही जानकारी नहीं होगी, तो ये चीज अपन उनको बताइए। UPID कार्ड प्लस बैंक अकाउंट, इन दोनों को जन आधार में जरूर अपडेट करवाएं। अक्टूबर तक की पेंशन सबकी आ गई है, नवंबर दिसंबर के बिल बन गए हैं जो 27 तारीख को भी आ जाएगा। दिव्यांग स्कूटी योजना जो है उसमें हर जिले को टारगेट देते हैं। अपने जिले को पिछली बार 41 का टारगेट मिला था, वो अपने पिछली बार 50 का टारगेट मिला था, उसमें से बांट चुकी हूँ। 12 का टारगेट थे, अब हम पूरे कर लेंगे। उनके कागजात पूरे नहीं हुए हैं अभी तक, वो DTO ऑफिस को भेजे हुए हैं। इसमें मेरा आपसे ये निवेदन है कि हर दिव्यांग भाई या बहन, लेकिन ये चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा होती है और उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे, फिर उसके बाद में 18 से 29 साल वाले रोजगार करने वाले जो दिव्यांग उनको मिलेंगे और फिर बाद में कोई बचती है तो उनको दिव्यांगता की प्रतिशत और उनकी आय इसके आधार पर सिलेक्ट होते हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें थर्ड जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारी स्थिति होती है, पर अपने तो अधिकतर तो बच्चों के मिल जाती है क्योंकि इसी जिला है, एजुकेशन का लेवल ज्यादा है तो पढ़ने वाले बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में जो थोड़ी बहुत बचती है तो 18 से 29 साल के जो रोजगार करने वाले उनको मिल जाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ हम ये सोचते हैं। हालांकि सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, हर दिव्यांग कहता है कि मुझे भी चाहिए, उसको वास्तव में चाहिए नहीं, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें चूंकि 50 ही मिल सकती, 50 से ज्यादा नहीं मिल सकती और पढ़ने वाले अपने बच्चे ज्यादा हैं तो सबसे ज्यादा स्कूटी उनको ही मिल जाती है और मैं समझता हूँ कि मिलनी भी उनको ही, सभी को नहीं मिल सकती। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी एक जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी है, उसमें CMHO साहब होते हैं, DTO साहब होते हैं और पूर्ण पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ तो ये तो बात रही मुख्यमंत्री योगी जन रोजगार योजना के तहत
जो पेट्रोल वाली स्कूटी है उनकी। इसके अलावा मैंने ये विचार किया था कि 330 एप्लीकेशन तो इस साल की और जो स्कूटी एक्सपायरी है, मतलब जिनको स्कूटी चाहिए, और पिछले साल के 2.5 साल के आसपास। तो इन सभी दिव्यांगों को पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटी दिलवाने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से हमने रिक्वेस्ट किया, लेक्सकॉम से रिक्वेस्ट किया, और फिर ग्रुप वाइज हमने कैंप लगवाई। आपको ध्यान होगा शायद, वहाँ भी वो लोग गए और उनको उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो उसमें 347 लोग आइडेंटिफाइड हो गए, उनको अपन इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। फिर बाद में कुछ और बच गए जो अब आते हैं कि साहब हम तो उस कैंप में तो नहीं जा पाए और रह गए। तो इसके लिए आप लोगों को हम बता देंगे, हम सोच रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर उनसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है उनको और उनको वापस बुलाएंगे और पूरे जिले का एक सोलर कैंप लगवाएंगे। ठीक है ना? मतलब लोग वाइज आइडेंटिफिकेशन हुआ था जिसमें उन लोगों का चेंज किया था, उसके बावजूद भी जो लोग बच गए उनको आप थोड़ा सा सूचित करें, पूरे जिले का एक साथ एक बड़ा कैंप लगवा दें ताकि जो बच गए वो गए और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन अपन मार्च के आसपास करवा दें, है ना? तो जिनको पेट्रोल वाली स्कूटी मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है पेट्रोल वाली वो नहीं मिलेगी, सबको अपनी कोशिश है इलेक्ट्रिक स्कूटी अपन दिला। 2017 में भी अपन ने दिलाई थी, राकेश जी हैं, कमला जी हैं, इस बात के गवाह हैं। 447 स्कूटी अपन ने उस टाइम पे दिलाई इलेक्ट्रिक। तो लगभग ऐसा ही कैंप अपन ये भी रखे। एक मेरा निवेदन आपसे है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आरसीसी है ना, मतलब बड़ौदा रोजगार संस्थान, जो हमारा बाल अधिकारिता विभाग छोटे बच्चों वाली उधर जाते हैं, रोजगार संस्थान है, वो ट्रेनिंग देता है महिलाओं को, देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सबको वो ट्रेनिंग किस बात का देता है? अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, हार्डवेयर का, है ना, कूलर पंखे करना, एसी करना, है ना, ये फास्ट फूड मेकिंग का, है ना, ब्यूटी पार्लर का, कई सारी ट्रेनिंग देते हैं। तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। लगभग 10-12 दिन पहले मैं जाके आया था वहाँ पे, वहाँ देखा सच में वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनकी क्या आते हैं। सिलाई का 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ, उन महिलाओं से बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने रियली वहाँ पे सीखा, वहाँ रहना खाना पीना सब निःशुल्क होता है और वो अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट हमें कहीं भी काम आ सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें भी काम आ सकता है, प्राइवेट कोई अपन कंपनी में या कोई बड़ी फैक्ट्री है उसमें जाते हैं तो उसमें भी वो अपने काम आ रहा है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, आरसीसी के जो डायरेक्टर हैं मनोज शर्मा जी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब एक हमारे दिव्यांगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप मैनेज कर लो, तो वो एग्री हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है इस टाइप के अपन 30-35 दिव्यांग इकट्ठे करके उनकी रुचि हो, है ना, उनको तो ये ट्रेनिंग दिलवा देंगे, जो भी वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, किस चीज़ की लेना चाहेंगे, कोई पैसा पर शुरू करवा देंगे। तो मैं राकेश जी को, कमला जी को कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों का एक प्रेस उनके नाम पते मोबाइल आप दिला देना, उनका एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवा देंगे जैसा वो चाहेंगे वैसा, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होता, रहना सब फ्री होता है और अच्छे से वो ट्रेनिंग। तो मेरी एक बातें हैं, साहब को भी सुनना है और आप ये कहना है सर्दी का ध्यान रखें और किसी भी तरह से आप अपने आप को कमजोर ना समझें, बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। और ये मोटिवेशन है हमारे सबके लिए। इसी टाइप से बहुत सारे लोग हैं, खातून बैठे, खातून की है ना, तो अपन कुछ ना कुछ करते रहे। तो ज्ञान का ईश्वर को अपन अपना एक सशक्त माध्यम मानना, नहीं समझ और सोचते हैं ये अपन आज वो माया
वो देखो कि कितनी अच्छी बच्ची है वो। तो इस चीज़ का अपन थोड़ा सा कहीं भी दिमाग में अपने आप को हावी नहीं होने दें कि कहीं मैं गिरा हूँ। आप गिरा नहीं, भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति और विशेष संबल दिया है ना? विशेष दक्षता दी है। अपन इसको अपना एक पॉजिटिव पॉइंट माने। और नई साल आप लोगों के लिए शुभ रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। आप उन्नति करें, प्रगति करें। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने